देखिए बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने आपको थोड़ा-सा पढ़ाया था शायद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आज हम उसको ही पढ़ाएँगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी। जारी अभी लगातार। टाइम क्या होता है? टाइम। इसलिए टेंस मीन्स क्या होता है? समय और कार्य। मतलब वह कार्य, मतलब ऐसा समय जिस पर कार्य किया गया हो। ठीक है, टाइम समय और एक्शन कार्य। तो आप इसको समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वर्तमान समय में जो कार्य, वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुके हों, मतलब आधा पूर्ण हो चुके हों, आधा जारी हो। वर्तमान समय में जो कार्य आधे पूर्ण हो चुके हों, आधे जारी हो, मतलब आधा वह कार्य पूरा हो चुका हो और आधा जारी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहा हमने? वर्तमान समय में जो कार्य आधा पूर्ण हो चुका हो और आधा जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम 2 बजे से पढ़ रही हो। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि 4 बज गया अभी, और मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम 2 बजे से पढ़ते 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 4 बज गया, आधा कार्य तुम्हारा निकल गया, आधा तुम पढ़ चुके, आधा समाप्त हो गया, और आधा अभी जारी है, अभी भी तुम पढ़ रहे हो। तो देखो आधा जारी, यही हम कहें तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, मतलब आधा कार्य समाप्त हो गया, आधा जारी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें क्या होती है? इसमें देखो हैज़ बीन, हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखो हैज़ बीन, हैव बीन। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ और हैव। तो जो मैंने आपको हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव में मैंने आपको बताया था, हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, ठीक है, दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, इसको देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, वही इसमें भी है। इसमें भी हम हैज़ बीन, जो हैज़ बीन है इसको हम क्या करेंगे? सिंगुलर। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हैज़ बीन का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, नेम, नेम भी हो जाएगा। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, बिल्कुल आसान सा आप समझना है जिस प्रकार से हमने बताया था आपको। और देखो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज, वो सब में वही चीज़ लग रहा है। देखो डू के साथ हमने किसका प्रयोग किया था? आई, वी, यू, डज के साथ ही, सी, इट, नेम, ये सारे प्रयोग किए थे। इसी प्रकार से हम कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में आता है इज, आर और एम। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? इज, आर, एम। देखिए इज, आर, एम, इज, आर और एम, तो यहाँ पर केवल 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए थे, इसलिए एम को केवल आई के साथ, इसके बाद जो इज था, इसको हमने क्या रहेगा? सिंगुलर के साथ, इनके साथ प्रयोग किया था, और आर का प्रयोग हमने प्लूरल के साथ, इनके साथ किया था। मतलब सब वही है, आपको बस केवल इतने शब्द याद कर लीजिए आप कि आई, वी, यू, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी प्लूरल हैं सारे क्या हैं? हैव के साथ लग जाएंगे, या फिर मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो डू के साथ लगेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो आर के साथ लगेंगे। ठीक है, हैव वाले में।
देखो इसके साथ आगे से लगेगा, केवल आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो हम किसको देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। अगर हम देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ चाहिए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, ही सी इतने के साथ। तो देखो अगर डस यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है डस के साथ लगता, तो कॉन्टिन्यूस होता तो देखो इच के साथ लग जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल बस वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लगते हैं एक में, आपको सारे नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हैज़ बीन किसके साथ प्रयोग होगा, हैज़ बीन, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव बीन, आई, वी, यू, दे और यूएस सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो हम देखो ये हमने आपको बताया कि हैज़ बीन, हैव बीन, क्योंकि अब देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो इसके लिए हम पहले हमें रूल लिखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अभी इसमें देखो और क्या क्या चीज़ें, इसमें देखो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आपने सोचा, इसमें देखो आप क्या सोचेंगे इसमें कि देखो जिसको नाम क्या है, प्रेजेंट वर्तमान पूर्ण जारी समय होता है। देखो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस, देखो पूर्ण, इसमें पूर्ण भी है और जारी भी है, कार्य पूरा भी हो चुका, जारी भी है। तो जारी होने के लिए तो हमने आईएनजी लगा दिया, और पूर्ण होने के लिए थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब देखो कैसे बनेगी। अब आप जानते हैं देखो टू बी, ये हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी, टू बी, और ये होती है टू हैव, ठीक है। टू बी देखो इसमें क्या आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है। इसके शैल बी, ठीक, ये आता है। इसके देखो टू हैव में आ जाता है हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, विल हैव भी कर लो इसी में और शैल हैव भी इसी में कर लो, ठीक है। तो सब हैव में है, ठीक है। तो देखो इतने सारे मान लगा जाते हैं। देखो इसमें क्या है, तो टू बी ये हमारे किस में प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, इसमें देखो ये होती है परफेक्ट, मतलब कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब किस में प्रयोग होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होती है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे, ये सारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है। तो ये सारी कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होगी, और ये सारी परफेक्ट में प्रयोग होंगे, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, सारे परफेक्ट टेंस में प्रयोग होंगी ये हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे प्रयोग होंगे। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो सभी में देखो क्या है, मतलब इनके बाद हमने क्या लगाया, तो देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा इज, आर, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया था। तो मतलब कि टू बी की जो फॉर्म है, इसमें देखो हम क्या आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो टू हैव की फॉर्म है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, बी थर्ड का, परफेक्ट है ना, पूर्ण। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, बी थर्ड का। तो यहीं से देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो देखो इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब बनाई जाए तो कैसी बनाई जाए, कैसे बनी होगी। तो देखो ऐसे कुछ सोच सकते हैं आप कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पूर्ण भी हो जारी भी हो, तो हमको थर्ड फॉर्म भी चाहिए, आईएनजी भी चाहिए। तो हमने देखो इसको हेल्पिंग वर्ब क्या रख दिया, हैज, पर देखो हमने लगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, देखो इसमें देखो जब हमें बी थर्ड लगाना है, तो बी थर्ड के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है, आवश्यक होती है। बी थर्ड के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए देखो मतलब कि देखो ये इसमें मतलब टू हैव की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए बी थर्ड पे लाने के लिए। तो हमने बी थर्ड लाने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हैज़ और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लिख दिया। हैज़ और हैव हमने इसको ही लगाया, ठीक है। इसके बाद हम वर्ग की थर्ड फॉर्म ला सकते हैं। तो वर्ग की थर्ड फॉर्म, अब हम क्या लिखें वर्ग की थर्ड फॉर्म में, लेकिन हमें दूसरा रूल ये है फॉलो करना है कि टू बी आना चाहिए, इनमें से कोई मतलब टू बी आ जाए, टू बी के बाद भाई आई लगेगा, मतलब टू बी आ जाएगा उसके बाद आई लगेगा। तो देखो यहाँ से हमने बी, देखो इस टू बी, इस बी मिस होना होता है, बी की थर्ड फॉर्म, देखो बी मिस क्या होता है, होना, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो देखो इससे हमने बी की थर्ड फॉर्म निकाल ली बीन, तो इसका देखो जो बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा देखो कॉन्टिन्यूअस भी पूर्ण हो गया, परफेक्ट भी पूर्ण हो गया। परफेक्ट कैसे पूर्ण हो गया कि हमारा देखो यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद टू हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा हैज़ और हैव लिख दिया इसका। अब हमने इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया तो क्या हो गया बीन, और बीन हो गया,
फिर इसके बाद देखो बी की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया तो बीन हो गया। अब बीन के बाद हमें आईएनजी लगाना था ना, इसीलिए हमने बी का प्रयोग किया, बी की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि हमें इसके बाद आईएनजी भी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो आप देखो आप, ठीक है, तो ये आप ज़्यादा डिटेल में हो गया, तो आपको और इतना याद रखिए कि हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है। मैंने आपको बस दिमाग में रखने के लिए बता दिया कि ऐसा 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 कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट उसको समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं रूल में चलते हैं। देखिए रूल्स, रूल्स नहीं, पहले थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा अभी देखो इसमें क्या होता है। अब इसमें हमने आपको हिंट नहीं बताई ना, तो देखो हिंट्स क्या होते हैं, इसको पहचानने की हिंट आपको हमने बताई नहीं आपको। हिंट्स क्या होती है, समय के साथ रहा है, नहीं है। वाह, रहा। ठीक है, देखो इसमें समय के साथ क्या क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, ये सारे इसमें आ रहा है। तो देखो समय के साथ क्या क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं। ठीक है, बैठे हैं, खड़े हैं, तो देखो समय के साथ आता है इसमें। अब देखो समय के साथ इसमें आता है कि ये इसके हिंट है कि इसमें समय के साथ आता है, जैसे 2 बजे से खेल रहा है, मतलब कि वो आधा खेल चुका है और आधा अभी चल रहा है उसका। और ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, आपको जहाँ समय दिया होगा, तो देखो इसमें देखो कैसे में आता आएगा, से रहा है, से रही है, मतलब बाद में आएगा, से रहा है आएगा। तो जैसे तुम 2 बजे से आ गया, तुम 5 बजे से, तुम 5 महीने से, वही 4 वर्ष से आ जाता है, से रहा है, रही है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखिए, कुछ समय दिया रहता है, समय सब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो ये हमारी हिट्स होगी। इसके बाद हम देखते हैं क्या, हम देखो हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो समय के लिए हम क्या लगाएंगे, तो समय के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें देखो सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें देखो समय, अब देखो समय दो प्रकार का होता है, टाइम किस तरह का होगा, दो प्रकार का। टाइम, तो देखिए टाइम कितने तरीके का होगा, दो तरीके का। एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम, एक होगा पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा, देखो एक क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। देखो पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, तो आप समझिए, मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे मेरा घर है, तो ये स्कूल है, विद्यालय। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्कूल जाने के लिए मैंने यहाँ से 8 बजे चलना शुरू किया, 8 बजे मैं यहाँ से चला, 8 बजे मैं घर से चला, और देखो यहाँ तक देखो, यहाँ से 8 बजे जाते 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 जाते, मतलब कि मेरे घर का रास्ता मान लेते हैं कि 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं 9 बजे वहाँ जा कर के पहुँच गया। ठीक है, मैं यहाँ से कितने बजे चला, 8 बजे चला, और स्कूल विद्यालय कितने बजे पहुँचा, 9 बजे पहुँचा। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ से 8 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे लगे मुझे पहुँचने में, विद्यालय 1 घंटे। ठीक है, तो मुझे देखो 1 घंटे लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, स्कूल से देखो घर से विद्यालय पहुँचने में 1 घंटे का समय लगा। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, देखो पॉइंट, अब वहाँ की किसी बिंदु, पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु, तो इसका मतलब क्या है, बिंदु। तो देखो बिंदु का मतलब क्या है, हम केवल एक चीज़ के बारे में ध्यान देंगे, बिंदु का मतलब है जैसे कि 8 बजे करेक्ट टाइम, बिंदु जो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब करेक्ट टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे कि हम 8 बजे चले, मतलब कि हम 8 बजे चले, तो 8 बजे हम निकले, तो 8 बजे ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि देखो हम 8 बजे चले और इसके बाद हम देखो 9 बजे तक पहुँचे, 9 बजे पहुँचे ना, ये भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखते 1 घंटे, अब जो हमारे पास 1 घंटे लगा वो क्या है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। क्यों, पीरियड का मतलब होता है अवधि। अवधि मतलब कि समय कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो पीरियड का मतलब होता है अवधि। जैसे मान लो 8 बजे मैंने चलना शुरू किया और 8 बजे से 9 बजे तक मैं स्कूल पहुँच गया, विद्यालय पहुँचा, मतलब कि समय अवधि कितनी बढ़ गई, 1 घंटे की समय अवधि, कितने घंटे की, 1 घंटे की अवधि बढ़ गई, मतलब समय कितना था, 1 घंटा। 1 घंटे का पूछा है, ये हमारा 1 घंटे से है, ये हमारे देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटे लगा, मतलब कि समय अवधि है, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा 1 घंटे जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, वो हमारा क्या है, यहाँ से मैं इस साइड को ऐसे गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 घंटे का समय लगा, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड है, अवधि है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें जो किसका, फॉर और सिंस का प्रयोग, टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस, ठीक है। और देखो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो देखो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। हमने कहा 2 बजे, ठीक है, वह 2 बजे से खाना पका रही है, ठीक है, तो 2 बजे से मतलब कि 2 बजे, 2 बजे आया ना, तो देखो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट बता दिए कि 2 बजे से, ठीक है। हमने कहा देखो 3 बजे से खेल रही है, 3 बजे टाइम बता दिया, और सोमवार से स्कूल जा रही है, मतलब सोमवार से, एक मतलब कि एग्जैक्ट टाइम बता, एग्जैक्ट बता दिया कि सोमवार से, ठीक है, एक पॉइंट, एक बिंदु बता दिया उसका कि मतलब कि सोमवार से। और देखो मंडे से जा रही है, लेकिन हम देखो वह अप्रैल से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो अप्रैल से नहीं आ रहा है, तो अप्रैल देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। यदि हम कह देते हैं कि वह देखो 2 महीने से नहीं आ रहा है, 2 महीने का मतलब क्या है, देखो 2 महीने, 2 महीने का मतलब कि देखो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर, मतलब 2 महीने, ये हमारी अवधि हो गई, 1 से 2 वर्ष की अवधि, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा कि 2 सप्ताह, तो ये भी अवधि हो गई। हमने कहा कि 2 घंटे, मतलब कि पहले एक गलत, 2 घंटे, 2 घंटे ये भी अवधि हो गई, 1 घंटे ये भी अवधि हो गई, 20 मिनट ये भी अवधि हो गई, ठीक है। जो अंकों में आ जाता है उसमें देखो क्या हो जाता है, ये देखो 20 मिनट, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हमारे इसमें सब और का उपयोग करें, क्योंकि ये सारे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आप देख लीजिए सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। यदि मान लेते हैं जैसे कोई देख लिया गया, क्या देख लिया गया, बजे, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, इस तरह क्वेश्चन दिया गया, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ऐसा कोई टाइम दिया गया, या हमें देखो कोई, देखो दिन महीनों के नाम, नाम का मतलब क्या है, दिन महीने के नाम, क्या मतलब दिन महीने, दिन महीनों के नाम, ये क्या है, दिन महीनों के नाम, देखो दिन महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब क्या हो जाएगा, जैसे जनवरी, जनवरी हो गए, फरवरी हो गई, संडे हो गया, मंडे हो गया, जैसे संडे हो गया, संडे मंडे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संडे। देखो जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब क्या है,
दिन महीनों के नाम हो गए। ठीक है, तो देखो बजे आ गया 8 बजे 7 बजे। ठीक है, अब देखो ये आ गया दिन महीनों के नाम आ गए, तो उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, शेष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शेष का प्रयोग हमें पता चल गया। अब देखो जैसे सुबह है, सुबह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का। सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शेष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके देखो फॉर का प्रयोग किसी को, जैसे कि टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होता है समय अवधि। अब सबसे छोटी समय अवधि क्या होती है, सेकंड। तो हम देखो समय टाइम के लिए करेंगे, अब देखो अवधि के लिए करेंगे, मतलब कोई गिनती में आ जाता है जब। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सेकंड, सबसे छोटी अवधि क्या होती है, सेकंड के लिए, जैसे सेकंड हो गया, आ गया मिनट आ गया, या फिर घंटा आ गया, आवर, ठीक है, और घंटा आ गया। देखो मिनट घंटे में देखो, देखो सेकंड हो गया, मिनट हो गया, फिर घंटे हो गए। ठीक है, अब देखो घंटे के बाद क्या हुआ, तो घंटे से बड़ा क्या होगा, दिन। ये तो हमारे क्या आएगा, सेकंड। जैसे ही आ गया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो देखो मिनट में क्या आ गया, 2 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट। अब घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे। ठीक है, इसके बाद देखो घंटे। अब देखो घंटे के बाद क्या आएगा, दिन। देखो दिन, अब देखो क्या आएगा, दिन महीनों के नाम, महीने। इसमें देखो दिन महीनों के नाम है, दिन महीने, सरकार, ये सब किसमें हो, गिनती में। तो देखो इसमें क्या है, इसमें दिन महीनों के नाम किसमें आते हैं, दिन महीनों के नाम आते हैं सेंस में। दिन महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी, नाम जब उनका लेंगे। लेकिन यदि हम कहें 2 दिन से 4 दिन से, मतलब कि गिनती में आ जाएगा। 2 दिन से, 1 दिन से भी हो सकता है, 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 2 हफ्ते से, 5 महीने से, 7 महीने से। इसके बाद देखो यहाँ पे वर्ष भी हो जाएगा, जैसे 2 वर्ष से, 5 वर्ष से, 7 वर्ष से, ये भी किसमें आएगा, गिनती में। ठीक है, दो अभी शताब्दी, शवर्ष सेंचुरी, वो भी हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा जो समय बढ़ता जाएगा, जो समय अवधि होगी उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, फॉर। और यहाँ पर एक और होता है, जैसे हमने कह दिया कि 2019 से किसी सन का नाम, जैसे 2019 से, सन 2019, जैसे सन दिया गया है, सन 2019 दिया गया है, सन, इसलिए सन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे, सन 2019 से। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग इसलिए। अब देखो जैसे हमारे पास अगर था पिछले सप्ताह। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आ गया हमारे पास पिछले सप्ताह, पिछले दिन, पिछले वर्ष, तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का। यदि पिछले लगा करके आ गया कि पिछले सप्ताह, पिछले वर्ष, पिछले दिन, उसके लिए हम सेंस का प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि ये कुछ शब्द है, मतलब कि इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ सेंस का प्रयोग करिएगा, और इनके साथ क्या लगाएंगे, फॉर। फॉर का मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो देखो 2 घंटे का पीरियड हो, 2 वर्ष का हो, 4 महीने का हो, कुछ भी हो सकता है, तो पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, तो क्या है, सिंस क्या है, सिंस हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स, धन्यवाद।